हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखें। निम्नलिखित श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पद? 25 पद। n की वैल्यू दी हुई है 25, जिसका nवां पद दिया गया है। ये nवां पद दिया हुआ है। हल लिखें इसका। यहाँ n के विभिन्न मान रखने पर n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा। n बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर 3 + 4, n की वैल्यू 1 रखेंगे। 4 और 3 कितने हो गए? 7। दूसरा पद निकालेंगे तो n बराबर कितना रखेंगे यहाँ पर? 2। 3 + 4, n की जगह कितना रखेंगे? 2। 4 2 के 8, 8 और 3 11। n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद आएगा 3 + 4 × 3, 4 3 के 12, 12 और 3 15। इसी प्रकार और बहुत सारे मान हैं जो निकाल सकते हैं। अतः समांतर श्रेणी निम्न होगी। पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15 ... इसी प्रकार बहुत सारे पद हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। ये एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर कितने पद है? 25 पर। और 25 पदों का क्या निकालना है? योगफल। यहाँ पर 3 पद दिखाए गए तो तीनों से काम चल जाएगा। यहाँ a बराबर कितना है? 7। और d बराबर कितना है बताओ? a2 - a1, क्रमागत पदों का अंतर। तो e2 की वैल्यू कितनी है? 11 - 7 कितना आएगा बताओ? 4। किसकी वैल्यू है? d की। तथा n बराबर कितना दिया हुआ हमें? 25। अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और योगफल को हम किससे लिखते हैं बताओ? Sn से। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। मैंने आपको बताया था प्रश्नावली 5.3 में सबसे ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। n पदों का योगफल। n पदों का योगफल एक बार फॉर्मूला और है n/2 a + l। ये बार फॉर्मूला हम जब लेंगे जब हमें अंतिम पद ज्ञात हो। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। तो n बराबर यहाँ पर कितने रखेंगे? 25 रखने पर तो s 25 बराबर n की वैल्यू 25/2। 2 a की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 7 प्लस n हमारे पास कितना है? 25 - 1 और d कितना है हमारे पास? 4 रख दिया। सॉल्व करें इसको। 25/2, 7 2 कितने हो गए? 14 प्लस 25 में से 1 गया, बताओ कितने हो गए? 24 × 4 बराबर 25/2। 14 प्लस 24 को 4 से गुना करेंगे, बताओ कितना आएगा? 96। 25/2 गुना, देखिए 14 प्लस 96 कितने हो गए बताओ? 110। 110 को 2 से भाग देंगे, बताओ ये कितनी बार जाएगा? 55 बार। 55 गुना 25, 25 पंजे कितना होता है बताओ? 125 हासिल कितनी हो गई? 12। 25 पंजे 125 और 12 7 3 137। तो देखें हमने यहाँ पर 25 पदों का योगफल निकाला। वो 25 पदों का योगफल कितना आया? 1375।
तो हमें nवां पद दिया हुआ, nवें पद से हमने पहला दूसरा तीसरा पद निकाल लिया, उनसे हमें पहला पद और d की वैल्यू निकाल ली और n बराबर हमें 25 दिया हुआ था। तो हमने इस प्रकार से समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल निकाला, वो कितना आया 1375। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखें इसी का। एक समांतर श्रेणी के पहले 25 पद n बराबर 51 पद n बराबर कितना 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें द्वितीय पद और तृतीय पद 14 व 18 हैं। तो देखें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, द्वितीय पद को हम किससे लिखते हैं a2 से, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 14, तथा तृतीय पद दिया हुआ, तृतीय पद को हम किससे लिखते हैं a3 से, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 18। व्यापक रूप में आपने देखा होगा दूसरे पद को हम कैसे लिखते हैं a+d बराबर 14, तथा तृतीय पद को हम कैसे लिखते हैं a में कितना d जोड़ दें 2d, तो वो कौन सा पद हो जाएगा तीसरा पद। ये इस प्रकार से आया, इस प्रकार से भी देख सकते हो। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद है, हमें कौन सा पद चाहिए यहाँ पर 2, तो n बराबर 2 रखेंगे, तो a2 बराबर a प्लस n की जगह 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया तो कितनी बचेगा 1d। यही आया जो हमने रखा है। इसी प्रकार हमें तीसरा पद चाहिए, तो n बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे 3, तो a3 बराबर a प्लस n की जगह 3 और 3 में से 1 गया तो 2d। इस प्रकार से भी रख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर इसको 1 दें, इसको समीकरण नंबर 2 दें। समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर समीकरण नंबर 2 है a प्लस 2d बराबर 18, और समीकरण नंबर 1 है a प्लस d बराबर कितना 14। और ये समीकरण नंबर 2 क्या किया हमने घटाना है, तो चिन्ह विपरीत कर देंगे। ये प्लस है, ये माइनस निरस्त हो जाएंगे, 2d में से 1d जाएगा तो क्या बचेगा 1d। 18 है और माइनस के कितने हैं 14, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। d की वैल्यू 4 आ गई, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रखें, समीकरण 1 में रखने पर a प्लस d की जगह कितना रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 10। a की वैल्यू हमें ज्ञात है, d की वैल्यू हमने निकाल ली, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है, तथा n बराबर हमें दिया हुआ है n बराबर 51 पद, और 51 पदों का क्या निकालना है योग। अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और योगफल को हम किससे लिखते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योगफल एक दूसरा फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको n/2 a प्लस l, लेकिन हमें उसके लिए l चाहिए, हमारे पास l है नहीं, अंतिम पद है नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखें हमें कितने पदों का योग निकालना है 51 पद, तो n बराबर कितना रखें बताओ 51 रखने पर, तो s 51 बराबर n की वैल्यू 51/2 2, एक कितना निकाला हमने 10 प्लस n 51 माइनस 1, और d की वैल्यू बताओ कितनी है 4 बराबर 51/2। 2 को 10 से गुना करेंगे 20 आएगा, प्लस 51 में से 1 जाएगा कितना आएगा 50 गुना 4 बराबर 51/2। 20 प्लस 50 चौके कितने हो गए बताओ 2 से, और 2 से में 20 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 51 गुना 220/2। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 110 बार, 51 गुना 110,
जीरो को रख देंगे, जीरो को हमने पहले रख दिया। अब 11 को गुना करना है 51 से, तो 11 को गुना करने का एक सरल, जैसे एक बार हटा के 5 और 1 को हटा दें और एक बार सटा के हटा दें, दोनों को जोड़ दें, कितना आ जाएगा इस तरीक़ा से। यानी कहने का मतलब 51 को गुना करना है 11 से, तो 561 आएगा, जीरो पहले से ही है। तो देखें हमें दूसरा पद और तीसरा पद दिया, वहाँ से हमने डी तथा ए की वैल्यू निकाल ली, और कितने पद का योगफल निकालना है 51 पद, तो हमने SN वाला फॉर्मूला लगा दिया, वहाँ से 51 पदों का योगफल कितना आया 56 10। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी n की वैल्यू निकाल ली और उनका योग निकालना। तो हल देखें इसका। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ उसको हम लिखें। यहाँ प्रथम पद दिया हुआ उसको हम किससे लिखते हैं, a से, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 17, तथा और क्या दिया हुआ अंतिम पद। देखें अंतिम पद को हम अंतिम पद को यदि an से या किससे लिखेंगे बताओ, l से। an के भी रूप में ले सकते हैं और l के रूप में भी ले सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 50, और सार्वंतर और d की वैल्यू कितनी दी हुई है 9। तो हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या। तो देखिए हमें पहले क्या क्या दिया हुआ, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, अंतिम पद an या l दिया हुआ है। तो n की वैल्यू हम किस फॉर्मूले से, n व पद हम किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अतः समांतर श्रेणी का n व पद आप जानते हो, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 350, बराबर e की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 17 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ 9। 350 में से हम कौन सी चीज़ माइनस कर देंगे, 17 का क्या कर दिया पर पक्षांतर, तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी माइनस की n-1 इंटू 9। 350 में से 17 माइनस गए तो 333 बराबर n-1 इंटू 9 का हम भाग दे देंगे, तो n-1 बराबर 333/9 भाग देंगे यहाँ पर n की n-1। देखें 9 को 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, कितनी बार गया 3 बार, कितने बचे बताओ 6, और 9 7 63, यानी कितनी बार गया ये 37 बार। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर 37 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया 38। और n की वैल्यू निकालनी हमें, और n की वैल्यू पूछिए तो n की वैल्यू निकाली, और उनका योग समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, उसको हम SN से लिखते हैं। और हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 है ना, और एक होता है n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले को हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमें अंतिम पद ज्ञात हो, लेकिन हमें अंतिम पद दिया हुआ है 350। तो देखें n बराबर कितने पदों का 38, n बराबर 38 रखने पर s 38 बराबर n की जगह कितना रखेंगे 38/2। ये बताओ कितना दिया हुआ हमें 17, प्लस l कितना दिया हुआ है अंतिम पद 350। तो देखें 38 में 2 का भाग देंगे, बताओ कितने 19 गुना 350 में 17 जोड़ेंगे तो 367, और 367 को हम किससे गुना करेंगे 19 से, तो 9 7 63 हासिल की 6, 9 छंगी 54, और 6 कितने हो गए 60 हासिल की 6, 9 तिया के कितने हो गए 27, 27 और 6 33, 1 से गुना करेंगे तो सेम पद यही आएंगे।
3 7 9 6 6973। 38 पदों का योगफल कितना आया? 6973। यहाँ ए दिया, अंतिम पद दिया और डी दिया, उससे तो हमने एन पद निकाले और एन पदों का फॉर्मूला हमने ये लगा दिया और 38 पदों का योगफल कितना आया? 6973। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना है? योग। तो देखिए सबसे पहले लैंग्वेज क्या दिया उसके अनुसार हम क्वेश्चन को जमाएं। 1 से 1000 के बीच 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं निम्न होंगी। 3 देखें, 1 से 1000 के बीच 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं निम्न होंगी। 3 जो 3 से विभाजित है और क्या है? विषम है। 3 के अगले बाद 6 है, जो 6 3 से विभाजित है लेकिन वो क्या है? सम। और 6 के बाद अगला पद कौन सा है? 9। 9 3 से विभाजित भी है और विषम संख्या है। इसके अगला वाला पद है कौन सा? 12। 12 3 से विभाजित है लेकिन क्या है? सम। लेकिन हमें क्या चाहिए? इसी प्रकार डॉट डॉट कहाँ तक? हमें 999। देखें 3 है, 3 से भाज्य है, इसके साथ साथ विषम भी है। अगला पद होगा 6 और 6 को भाग देंगे 3 से तो पूरी बार विभाजित हो रहा है लेकिन वो समय तो 6 नहीं लेंगे हम। 6 के अगला वाला पद है 9। 9 में 3 का पूरी बार भाग जाएगा और ये विषम संख्या है। उससे अगला वाला पद 12। 12 में 3 का भाग देंगे तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा लेकिन वो क्या है? सम संख्या। अगला पद होगा 15 जो कि विषम है और 3 से विभाजित है। इसी प्रकार 999 ये लास्ट पद है जो 3 से विभाजित भी है और क्या है? विषम संख्या है। तो ये है। अब इनका क्या निकालना? हमें योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखें यहाँ ए बराबर कितना है? 3। पहला पद कितना है? 3। और डी सारवंतर निकालना है, क्रमागत पदों का अंतर, यानी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9 माइनस 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तथा अंतिम पद an बराबर है 999। ठीक है। अब सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी। एन की वैल्यू निकालने की an हमारे पास ज्ञात है, डी हमारे पास है और ए हमारे पास है। तो हमें एन की वैल्यू निकालने के लिए समांतर श्रेणी के nवां पद निकाल लें। अतः समांतर श्रेणी का nवां पद, और उसको किससे लिखते हैं हम? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दी हुई हमें? 999 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी है बताओ? 6। सॉल्व करें। 999 3 का हम पक्षांतर कर देंगे, वैल्यू माइनस की हो जाएगी, n माइनस 1 इंटू 6। सॉल्व करें। 999 में 3 माइनस के गए तो बताओ कितने बचेंगे? 996, n माइनस 1 इंटू 6। आगे सॉल्व करें। n माइनस 1 बराबर 996 में हम किसका भाग देंगे? 6 का। n माइनस 1 देखें 996 में 6 का भाग देंगे वो कितनी बार जाएगा? 166 बार। n बराबर 166 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो गया? 167। n की वैल्यू हमने कितनी निकालनी? 167। तो n तो इन 167 पदों का क्या निकालना हमें? योगफल। तो हमें क्या क्या दिया हुआ? a दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, d दिया हुआ है और n दिया हुआ है। अतः समांतर श्रेणी के
n पदों का योगफल। तो अंतिम पद दिया हुआ है तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। अंतिम पद दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन के बराबर कितना रखना है, 167 पदों का योगफल निकालना है। तो 167/2। ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 3 प्लस एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, बराबर 167। और 999 में 3 जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 1002। 1002 में 2, 1002 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 500 2 बार। 167 गुना 500 एक बार जाएगा। 1002 में 2 का भाग देंगे तो वो कितनी बार जाएगा, 501 बार। तो 167 गुना 501, 167 गुना 501 करेंगे तो 83,667 आएगा। कितने पदों का योगफल आया ये, 167 पदों का योगफल। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।